जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक भी नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थी रेफरेंस पर रायशुमारी सुनाई। जजेस ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि आइनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा दी गई। सजा का फैसला तब्दील करने का आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो रेफरेंस पर राय को तारीखी करार दिया। बोले 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्की निज़ाम दुरुस्त समत में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। पूरे 9 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के ये दलेराना अंदाज से कहा है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि उसके साथ जिस कार्रवाई में जिसके जरिए उसका फैसला हुआ वो नाकस था और ये बहुत बड़ी फतह है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में दी जाने वाली राय को दलीलाना फैसला करार दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया, जो सबसे बड़ी फतह है। सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी कायदीन को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई रिवायत कायम हुई। अदालती ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िक़ा राय तारीख को दुरुस्त तनाज़ुर में समझने में मददगार होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल ना मिलने की हकीकत तक पहुंचते पहुंचते 50 साल लग गए। क्या कौम को बानी PTI को फेयर ट्रायल मिलने के लिए मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अदालती राय पर PTI का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि अदालत आज लाकानूनियत को रोके तो जुल्फिकार अली भुट्टो केस में राय मायने खेज हो सकती है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी काबीना की तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज़ नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को माशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। MQM को 2 वजारतों की पेशकश। अपनी फैसला राब्ता कमेटी आज करेगी। विफाकी काबीना सिद्धार्थी इंतखाबात के बाद हलफ उठाएगी। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। राब्ता कमेटी और अरकान असम्बली को नून लीग से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। पंजाब की काबीना में कौन कौन होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। 25 वज़रा और मामूलीन खुसूसी आज हलफ उठाएंगे। उज़्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, मरियम औरंगजेब सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान संभालेंगी। राना सनाउल्लाह परवेज़ रशीद को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। कई नए चेहरे भी शामिल। 5 मुशीर भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फैसल इलाही शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नाजिबा आवाजें और जूते उछालने का वाकया। सूबे शाहिद की शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज न हो सका। नून लीगी रुकन ने अदालत से रुजू करने का इंदिया दे दिया।
2024 के इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर, रिकॉर्ड सियासी जबर और निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। रिपोर्ट जारी कर दी गई। कहा गया नताइज के ऐलान में ताखीर और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फर्क के इल्जामात ने भी इलेक्शन की साख पर खदशात बढ़ाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। N130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन में समात, दरख्वास्त गुजार ने कहा हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा और गिने गए वोटों की तादाद कम है। एक ही हल्के के 2 नताइज किस तरह जारी किए जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फॉर्म 45 और 47 अपलोड न करने के खिलाफ समात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने बताया इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद दोबारा से हटा दिए। हसन और हुसैन नवाज की 12 मार्च को वतन वापसी का फैसला। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। उम्मीदवारों को 10 मार्च तक दरख्वास्तें इरसाल करने की हिदायत। दरख्वास्त के साथ 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम मुंसलिक किया जाए। IMF की टीम का आइंदा कुछ रोज में दौरा पाकिस्तान मुतवक्की। वज़ारत ख़ज़ाना ने अहम मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दूसरे जायजे के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने 36 माह के लिए तौसील शुदा फंड फैसिलिटी की ताज़ा डील के लिए दरख्वास्त भी दे रखी है। रमजान में आवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। खबरदार किया आवाम के मुंह से निवाला छीना गया तो वो बहुत सख्ती से पेश आएंगी। कराची में लाकानूनियत का राज, कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म का कत्ल, मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। औरंगी टाउन जेबो गोट में सड़क से नौजवान की लाश मिली, सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त 20 साला वलीद अहमद अब्बासी के नाम से हुई। कराची और ठट्ठा के दरमियानी समंदर में डूबने वाली कश्ती में सवार 14 माहीगीर ताहाल लापता। रेस्क्यू किए गए सिर्फ 32 माहीगीर घर पहुंचे, बाकी का अभी तक कोई पता नहीं। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी कमाल शाह की वजाहत, लापता अफराद के वोट से सख्त परेशान। लाड़काना के करीबी इलाके कच्ची में जमाली बरादरी के 2 ग्रुप लड़ पड़े। गोलियां लगने से 4 अफराद जाम बहक, इलाके में शदीद कशीदगी। मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान पर फिर असरअंदाज, कहीं तेज हवाएं तो कहीं बादल जमकर बरस पड़े। कोयटा, कला अब्दुल्ला, शीलाबाग, सरनान, गुलिस्तान, खानुजई, पंचगोर और खारान में बारिशें। नशीबी इलाके ज़ीर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी, पशीन, ज़ियारत, कोज़िक्ता, टोबा काकड़ी, ज़ियारत समेत पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई। राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिहोनी फौज के गजा में फजाई हमले और गोलाबारी। रफा, दीर अलबलान, अल नसीरात कैंप और गजा सिटी में मकानात और रिहायशी इमारतों पर बम बरसा दिए गए। सिहोनी हमलों में मजीद 33 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 30,600 से तजावुज कर गई। झड़पों में 4 इसराइली फौज भी हलाक। इसराइल ने 14 इमदादी ट्रक शिमाली गजा में दाखिल होने से रोक दिए। OIC वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से जंगी जराइम का तहकीकाती कमीशन कायम करने का मुतालबा। इजलास में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। शुरा ने कहा कि इसराइल को हथियारों की फराहमी और तमाम गैर कानूनी इक़दामात रोके जाएं।
अमरीका, कतर और मिस्र सालिसी की कोशिशों में नाकाम। काहिरा में 3 दिन से जारी मुज़ाकरात किसी पेशरफ के बगैर खत्म। रमजान से कबल जंगबंदी का कोई समझौता नहीं हो सका। इसराइल का अपने कैदियों की रिहाई पर जोर। मुस्तकिल जंगबंदी से इनकार। हमास फौजी इनखला और मुकम्मल जंगबंदी के मौक़िफ़ पर डट गई। जामिया कराची में 3 रोज़ा बुक फेयर का आगाज। 100 से ज़ायद पब्लिशर्स की रियायती निर्खों पर किताबें दस्तियाब। हज़ारों की तादाद में तलबा की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ़द की मुलाकात। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। कीवी वफ़द का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पीसीबी की कीवी वफ़द को फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मार्के में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स सिटी में मुकाबला। दूसरा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।